हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए जो है भगवान का कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के जो है आदि में दोहा नंबर 16 की जो है व्याख्या श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज दशरथ की वंदना करते हैं कि बंदों अवध वाल सत्य प्रेम जय राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रिय तृण तिनि परिहर्यो, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देखिए, इसका चर्चा आपने कल श्रवण किया। आज हम महाराज जनक, जो परिवार सहित राजा जनक की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था। महाराज दशरथ का सत्य प्रेम था, यहाँ गूढ़ स्नेह। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रणवामु परिजनो सहित विदेहु, और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आज हम 17वें दोहे की जो प्रथम चौपाई का जो है व्याख्या करने की चेष्टा कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रणमो परिजन सहित समझिए। परिजन यानी परिवार वाले, कुटुंबी, वे लोग जो अपने भरण पोषण के लिए किसी एक पर विशिष्ट कुटुंबी व्यक्ति पर अवलंबित हों, जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि। एक गूढ़ महाराज गुप्त, गूढ़ स्नेह है। गूढ़ स्नेह कौन है महाराज? गुप्त है, गंभीर है, बड़ा गहरा है, सब समझ नहीं सकते, ऐसा स्नेह है। श्री जनक महाराज की सब प्रजा ब्रह्म ज्ञानी परिवार सहित राजा जनक की वंदना कर रहा हूँ, जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था। महाराज जनक की जितनी भी प्रजा सब ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए परिजन सहित विदेह होगा, गूढ़ स्नेह हो। यानी पहले दोहे में महाराज दशरथ जी की वंदना करते हुए कहा तो सत्य प्रेम जय राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रिय तंत्रिनि वो परिहर। और यहाँ जनक महाराज जी का भी राम पद में स्नेह होना बताया, लेकिन परंतु यहाँ गूढ़ विशेषण दिया। वहाँ सत्य विशेषण दिया, यहाँ गूढ़ विशेषण। इससे सूचित करते हैं कि श्री महाराज दशरथ का प्रेम प्रकट भी था, और लेकिन राजा जनक का प्रेम गुप्त ही था, इसमें शरीर नहीं छोड़ा। इनका प्रेम गुप्त, इनका स्नेह गूढ़ था, इसलिए जो है गुप्त रहा, किसी इसलिए शरीर नहीं छोड़े। और महाराज दशरथ का प्रेम प्रकट था, इसलिए जो है उनको शरीर छोड़ दिया। विदेहु इनका नाम एक महाराज, एक नाम है विदेह महाराज जनक का। विदेहु महाराज निमि जी इक्ष्वाकु कुल के महाराज, इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे निमि। इन्होंने 1000 वर्ष यज्ञ करने की इच्छा किया और वशिष्ठ जी को होता वर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई इंद्र ने हमें 500 वर्ष के लिए पहले निमंत्रण दिया हुआ है,
मैं सबसे पहले उनके यहाँ 500 वर्ष यज्ञ करूँगा और उसके बाद यहाँ आऊँगा। जब उनका यज्ञ पूरा करा के तब तुम्हारा यज्ञ करावेंगे। यह सुनकर के राजा तो चुप हो गए। और वशिष्ठ जी ने जो सोचा कि मौन सम्मति, यानी उन्होंने समझा कि भाई वशिष्ठ जी समझे कि भाई राजा जी जो है राजा निमि समझ मान गए। तो राजा ने गौतम जी को बुला करके यज्ञ आरम्भ करा दिया। महाराज जी ये तो चले गए वशिष्ठ जी, और महाराज जो है राजा निमि ने क्या किया, गौतम जी को बुला कर यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। इंद्र का यज्ञ करा के वशिष्ठ जी जो 500 वर्ष बाद लौटे तो राजा निमि के महाराज के यहाँ आए। यहाँ आया तो उन्होंने देखा क्या कि यहाँ यज्ञ हो रहा है। राजा उस समय वहाँ नहीं थे, महल में सो रहे थे। वशिष्ठ जी ने महाराज न देखा न ताका, वहीं पर श्राप दे दिया कि राजा तूने जो है इंतजार नहीं किया, अब देह रहित हो जाए। अयम विदेहो भविष्यति। महाराज उन्होंने कहा जाओ तुम देह रहित हो जाओ। महाराज श्राप दे दिया। राजा जब सो कर के उठे तो उनको यह समाचार जो है मिला कि भाई जो है गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि तो हम महाराज सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं, कुछ बात भी नहीं किया, बिना जाने श्राप दे दिया, अतएव उनका भी देह न रह जाए। इसलिए महाराज उन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ वशिष्ठ जी तुम्हारा भी देह नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने हमको बिना जगाए, बिना पूछे, बिना जाने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ तुम भी बिना शरीर के हो जाओ। महाराज उन्होंने देह त्याग कर दिया राजा ने मिले। यस्मान माम शास्त्रा भाष्यंत अज्ञानत एव सेनानस्त सापो सर्गमो दुष्ट गुरुस्कार तस्मत्तस्याभिदेह पतिष्याति शापं दत्त्वा देह मत्यज। ये महाराज विष्णु पुराण का श्लोक है। महर्षि गौतम आदि ने राजा के शरीर को तेल आदि में रख करके यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा, और जब यज्ञ समाप्ति पर जब देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तब ऋतुजों ने उनसे कहा कि यजमान के को वर दीजिए। तो देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हैं यजमान, तो राजा निमि ने सूक्ष्म शरीर द्वारा कहा कि देह धारण करने से, उनका वियोग होने से महाराज मैं बिना देह का हो गया हूँ, बड़ा कष्ट होता है, इसलिए अब मैं देह नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देह धारण करने से बड़ा कष्ट होता है। सर्दी गर्मी बरसात दुख सुख बीमारियाँ तमाम होती शरीर के अंदर, तो इसलिए मैं मेरा शरीर नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं देह चाहता नहीं। कहने लगे फिर क्या चाहते हो महाराज। कहने लगे कि हम समस्त लोगों के लोचनों पर हमारा वास, सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबकी आंखों में मेरा वास। देवताओं ने यही पर जो है उनको दे दिया, तभी से लोगों की पलकें जो है महाराज गिरने लगी, नहीं तो पलकें गिरते नहीं थे, एकदम खुली रहती। महाराज निमि की कोई संतान थी नहीं। मुनियों ने महाराज जो है उनके शरीर को मथा, और जिससे एक पुत्र जो है उत्पन्न हुआ, जिसके जनन होने से उनका नाम जनक हुआ। विदेह का लड़का होने से वैदेह, और मंथन से पैदा होने के नाने मिथि नाम से प्रसिद्ध हुए। जन नाम जनक संज्ञा चावाप अबुद्धि हो तृपितेत वैदेह मन माथि निर्तरी। महाराज जो है राजा निमि को लेकर के जो है सौरथ तक महाराज 22 राजा इस पीढ़ी में हुए, और इस वंश की सभी राजा जो है आत्मविद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं, सभी विदेह और जनक कहलाते हैं। इनकी महाराज जो है कथाएं ब्राह्मणों में, ब्राह्मण उपनिषदों में, महाभारत आदि पुराणों में भरी पड़ी हुई। श्री राम जी के समय में श्री सीरध्वज महाराज मिथिला के राजा थे, जिनका नाम जनक भी था। अभी तो अवध वासियों की वंदना समाप्त नहीं हुई थी, बीच में ही विदेह जी की वंदना कैसे करने लगे, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ महाराज दशरथ का हुआ है, कौशल्या जी का हुआ है, अवधपुरी का हुआ है, सरजू का हुआ, बाकी और लोगों का हुआ नहीं। तो महाराज जो है पहले विदेह का क्यों हुआ, तो कहने लगे महाराज विदेह जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज की समता के पाए जाते हैं। दोनों में गूढ़ प्रेम था। श्री जनक जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया, और महाराज दशरथ का प्रेम वियोग होने पर संसार भर को प्रकट हो गया। यानी दोनों में एक सा ही ऐश्वर्य और माधुर्य था।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सकल भांति सम साज समाजू और सम समधि दे खेहम आजू। मंगल भमनु अमंगल हरी दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे महाराज सब प्रकार से सम, साज समाज नाम सब समान, सम समधि देखे हम आज। जनक सुकित महाराज क्यों समधि है, कह लगे जनक सुकित मूरत वैदेही। महाराज जनक का जो सत्कर्म है कि उनके यहाँ वैदेही जो है महाराज देवी जो है सीता जी आई जो मूर्ति, और दशरथ सुकित राम धर देही, राम जी की महाराज दशरथ के सुकर्मों से राम जी शरीर धारण करके आए। तो मन शत्रुपा जी को अखंड परात्पर ब्रह्म के दर्शन हुए। उसे विचारने से स्पष्ट है कि पारब्रह्म युगल स्वरूप जो मिलकर एक ही हैं, अभेद हैं, यानी सीताराम दोनों एक ही हैं, अभिन्न हैं। इनमें से एक स्वरूप से चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु प्रकट हुए राम के रूप में, और दूसरे से जनक महाराज के यहाँ प्रकट हुए, इससे महाराज समता हुई। दशरथ जी पिता हैं और जनक महाराज ससुर हैं। पिता और ससुर का दर्जा बराबर का होता है। महाराज कहते हैं जनक जी को राम परिकर जो है समझ करके अवधवासियों के बीच में उनकी वंदना की गई, और कोई ऐसा उचित स्थान आपकी वंदना का नहीं था। कोई कहते हैं जाहि से परिजन विदेहु, दोनों का अर्थ कहते हैं महाराज जिन्होंने योग और भोग दोनों में राम जी के प्रेम को छुपा करके रखा था, लेकिन राम जी जब आए तो महाराज देखते ही उन्होंने उसे प्रकट कर दिया और खुल गया सारा प्रेम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोग भोग मह राखे वो गोई, और राम बिलोक तो प्रगटे वो सोई। मंगल भमनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज योग पूर्वक भोग में अनासक्त होते हुए सदैव जिस अनिर्वचनीय तत्व का महाराज जनक अनुभव करते थे और जिस आनंद को प्राप्त होते थे, भगवान दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के दर्शनों से वही दशा महाराज दशरथ की होती थी। जब इस प्रकार राजर्षि महायोगेश्वर ने एक सुंदर राजकुमार को देखा, विश्वामित्र के साथ जब आए थे राम लक्ष्मण, उस अनिर्वचनीय आनंद की उपेक्षा किया, तब उसकी बित्ती चौंकी। उनको एकाएक विस्मय हुआ कि मेरी बित्ती उस कौमार छवि में क्यों तन्मयी हो रही। इससे संदेह होता कि नर रूपधारी वही पराब्रह्म तो नहीं है जिसका मैं जो है ब्रह्मलोक में जो ध्यान में अवलोकन करता हूँ। इससे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि महाराज कहो नाथ सुंदर दो बालको, निपकुल तिलक की मुनिकुल पालक। महाराज कौन? संदेह होता है। विश्वामित्र से पूछा तो विश्वामित्र कहा महाराज आप बोलो, आपको कैसे भी लग रहा है। तो उन्होंने कहा बात ऐसी महाराज कि सहज विराग रूप मन मोरा, अवथकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन वैरागी संसार के दृश्य की तरफ से महाराज विमुख रहता है, लेकिन इनको देख करके जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, चकोर चंद्रमा को देखता है, वैसा मेरी दृष्टि इनसे जो है महाराज अलग नहीं हो रही। और इनको देखते ही इतना अनुराग मेरे अंदर हो गया है कि मैं अंदर वाला जो ब्रह्म सुख था उस ब्रह्म सुख को भूल गया। इन्हीं बिलोक तो अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन तागा। और ये दोनों कैसे हैं? कह लगे सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के भी आनंद दाता। ये दोनों इतने सुंदर हैं कि आनंद को भी आनंद देने वाले। भाव यह कि बड़े बड़े योगेश्वर आपको ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर ही समझते रहे,
और जो इतने दूरदर्शी नहीं थे वो तो यही समझते थे कि आप राज ऐश्वर्य ही में संपूर्ण आसक्त हैं। आपके प्रेम का पता किसी को नहीं था। कोई योगी समझता था तो कोई भोगी समझता था, लेकिन राम दर्शन होते ही ब्रह्म सुख अर्थात योग जाता रहा। बस छिपा हुआ था, प्रेम सबको दिखाई पड़ा। महाराज इस प्रकार से एक वेद गुण आर्ध लख नयन श्रुति कह रहे हैं। एक वेद गुण अर्ध लख नयन श्रुति गुण अंतो, भुज दुई मतो विदेह के लखिए संगम संत मंगल भवनो, अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात विदेह जी का प्रेम श्री राम जी के प्रथम स्वरूप में था। वह प्रेम रूपी मणि डिब्बे में रखा था। योग और भोग जिस संपुट के ऊपर और नीचे के दो भाग हैं महाराज, एक जो महाराज भोग है और दूसरा योग है, दोनों के बीच में महाराज वो संपुट है राम प्रेम। जब तक डब्बा न खुले मणि का हाल कोई कैसे जाने। यहाँ ब्रह्म सुख का त्याग ही मानो ऊपर का ढक्कन खुल गया और तुरंत भगवान के दर्शन को महाराज आतुर। महाराज कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार से विदेह का अर्थ जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होने पर पुनः रामचरण में अनुराग कैसा, तो मतलब छोड़। गुण की भी प्रकृति किसी काम में नहीं होती। विदेह होने पर भी राजा का रामचरण में प्रेम कैसा, तो उसका उत्तर देते हैं कि विदेह होने पर भी फलानुसंधान रहित प्रेम लक्षणा भक्ति भक्तों की अपने स्वामी में होती है, क्योंकि प्रभु में ऐसा गुण है यह कहा नहीं जा सकता। भक्त ही जानते हैं। इसलिए जानकी जी का प्रेम रघुनाथ जी के चरण में था। आत्मा रामाश्च मुनयोर ग्रंथा अप्युरुक्र में कुर्वंत हैत की भक्ति नित्यंत भूत गुणो हरि। मंगल भवनो अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। हमने दोहा नंबर 17 की जो है पहली और दूसरी चौपाइयों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। अभी दूसरी चौपाई का कुछ भावार्थ रह गया है, तो अब कल की चर्चा में हम करेंगे। आइए दो बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।